जानते ही हैं कि भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का पावन प्रसंग है। तो भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के पावन प्रसंग पर आप सभी भक्तजनों को, देशवासियों को, इलाके वासियों को, मंडीवासी, ग्रामवासी सभी को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक बधाई प्रस्तुत करता हूँ और मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं कहता हूँ। भगवान महावीर का जन्म बिहार प्रांत कुंड ग्राम राजा सिद्धार्थ के घर में उनकी धर्म पत्नी रानी त्रिशिला के कोख से 2627 वर्ष पूर्व भगवान ने जन्म लिया था और जन्म लेने के पश्चात भगवान महावीर का नाम सर्वप्रथम उनके माता पिता ने सन्मति रखा। फिर भगवान महावीर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, देवों के साथ, देवताओं के साथ विशेष रूप से और अपने मित्रों के साथ भगवान महावीर खेलते थे। तो देवी देवता इंद्र ने भगवान महावीर की बचपन में परीक्षा दी, जिसकी वजह से भगवान महावीर को महावीर कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान महावीर ने महावीरत्व का कार्य किया, अर्थात इंद्र को हरा दिया था। तो इस कारण भगवान महावीर को इंद्र ने महावीर कहा। वीर, महावीर, सन्मति, अतिवीर, इस तरह से भगवान महावीर के बहुत नाम हैं। और इसी के साथ भगवान जब बड़े हुए, तो माता पिता ने सोचा विवाह करना चाहिए। तो भगवान महावीर कि मैं विवाह नहीं करता, क्योंकि भगवान के जीवन में ये लिखा था, पहले ही भगवान को पता, प्रभु को पहले ही पता था कि मैं 24वें तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया है मैंने, और आगे जाकर के मुझे तीर्थंकर होना है। तो मेरे जीवन में अहिंसा, संयम, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अहिंसा, विशेष रूप से वैराग्य का भाव, आत्मबोध है। तो ऐसा भगवान फील करते थे, विरक्त थे। तो संसार की गतिविधियों के प्रति उनकी अभिरुचि नहीं, विरक्ति पे उनका विशेष रूप से ध्यान था, बोध था। तो इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूँगा। माँ बाप कहने लगे, राजा सिद्धार्थ कहने लगे, रानी त्रिशिला ने कहा कि पुत्र नहीं, हमने तुम्हारा विवाह करना है। जब बार बार कहने लगे माँ बाप, भाई नंदीवर्धन ने भी कहा, परिवारजनों ने सभी ने कहा, तो भगवान ने मौन रूप से स्वीकार किया और राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशिला और नंदीवर्धन भाई ने सभी ने मिलकर भगवान महावीर का जसोदा, राजकुमारी जसोदा के साथ विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ कराया। भगवान महावीर की एक पुत्री भी हुई,
जिसका नाम त्रियदर्शना था। तब तक भगवान महावीर 30 साल के हो चुके थे और राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला का अचानक स्वर्गवास हुआ, जिसके कारण भगवान महावीर ने उनको विरक्ति जागी और 30 साल की भरी उम्र में वर्षी दान देने के पश्चात भगवान ने जैन भागवती दीक्षा प्रवज्या अंगीकार की और वस्त्रों का त्याग किया, पंचमुष्टि लोच की और 12.5 वर्ष तक उन्होंने साधना आराधना की, बड़ी बड़ी तपस्याएं की और जिसके प्रताप से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय एवं अंतराय आदि अष्टविकार रूप कर्मों को त्याग किया, उन कर्मों से मुक्त हुए, जिसके कारण भगवान महावीर को सर्वज्ञ सर्वदर्शी अर्थात केवल ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भगवान हो गए, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए उनका अंधकार अज्ञान खत्म हो गया। भगवान महावीर ने जो साधना की है, जो आराधना की है, प्रभु ने सर्वप्रथम अपना उपदेश ऋजबालिका नदी के किनारे गोदु आश्रम में बैठे बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वहीं पर प्रभु का अनुसरण लगा। रात्रि के समय में 64 इंद्र, 56 दुख कुमारियां, 64 इंद्रानियां और अनंत असंख्यात की संख्या में देवियां देवता भगवान के अनुसरण में आकर के प्रभु का केवल्य महोत्सव उन्होंने मनाया और प्रभु ने अपने जीवन में दूसरे दिन साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्वेद संघ की स्थापना की। 11 गंधर्व और उनके साथ 500 शिष्य साधु बने। चंदनवाला भी वहीं पर उन्होंने भी संन्यास लिया, श्रावक बने, श्राविका बने। इस तरह से भगवान महावीर मध्य पावा पुरी में तीर्थंकर की पदवी से सुशोभित हुए और लगातार 42 साल से लेकर के 72 वर्ष तक भगवान महावीर ने धर्म का उपदेश दिया और धर्म का उपदेश देकर भगवान ने सती प्रथा को दूर किया, हिंसा को दूर किया और दासत्व को भी भगवान ने हटाया और 12 व्रतों की भगवान महावीर ने स्थापना की। अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, दिशा, भोगोपभोग, परिमाण, अनर्थजन, समाहित, औषध, दिशावकाशित और प्रतिथि संविभाग रूप जैन जीवन शैली जीने के लिए भक्तजनों के लिए ये व्रत दिए और साधु जीवन को जीने के लिए भगवान ने साधु धर्म का उपदेश देते हुए कहा, महाव्रतों का पालन करो, जीवन में किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा करना नहीं, कराना नहीं, करते हुए का अनुमोदन नहीं करना। इस प्रकार का संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग और अहिंसा का संपूर्ण रूप से पालन और इसी के साथ संपूर्ण रूप से सत्य का पालन और संपूर्ण रूप से आचर्य व्रत का पालन, संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग। इस तरह से भगवान ने पंचयाम व्रतों की स्थापना की और
रात्रि भोजन के त्याग का भी संतों को उपदेश भगवान ने विशेष रूप से दिया। ये संन्यास धर्म और गृहस्थ धर्म, दो तरह के धर्म का उपदेश भगवान करते रहे। हजारों की संख्या में 14,000 भगवान महावीर के शिष्य साधु बने और 36,000 भगवान महावीर की शिष्याएं अर्थात साध्वियां बनी, जिसकी प्रमुखा सती चंदना थी और गौतम स्वामी जैसे 14,000 साधु थे भगवान के शिष्य रूप में। इसी तरह से केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, ज्ञानी और वादी आदि भी शिष्य थे। और भक्त आनंद श्रावक, कामदेव, चुननीटिया आदि श्रावक लाखों की तादाद में भगवान के भक्तजन थे, जिनको श्रावक कहा जाता है। भक्तनिया जिनको कहा जाता है श्राविका, लाखों की तादाद में श्राविका थी। भगवान महावीर के अनुयायी पूरे भारतवर्ष में विशेष रूप से थे और हजारों लाखों की तादाद में भगवान महावीर का शिष्य वर्ग, राजा वर्ग था। अमीर की, गरीब की, मीडियम, 36 बिरादरी भगवान महावीर की भक्त थी। इस तरह से भगवान महावीर ने 42 वर्ष से लेकर 72 वर्ष की उम्र तक भगवान ने धर्म का खूब प्रचार किया, लोगों को जीवन जीने का तरीका दिया, मुक्ति का मार्ग बताया, धर्म का मार्ग बताया और सुंदर और श्रेष्ठ कर्म करो, ये संदेश सभी को दिया। भगवान महावीर का विशेष सिद्धांत अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद उसे कहा जाता है, वस्तु और स्थान व्यक्ति के धर्म अनेक होते हैं। वस्तु का धर्म भी अनंत होता है। वस्तु को समझने के लिए उसके अनेक पहलुओं को, उसके अनेक धर्म को जानने पर ही समग्र रूप से वस्तु को जाना जा सकता है। इसी प्रकार से स्थान के संदर्भ में भगवान ने अपना उपदेश दिया कि स्थान के भी अनेक पहलू हैं, उसको जानने के लिए, समझने के लिए समग्र पहलू से स्थान को भी जानना चाहिए। इसी तरह से व्यक्ति को समझने के लिए अनेक उसके गुण अवगुण, पक्ष विपक्ष सभी तरह का धर्म होता है और एक धर्म दूसरे धर्म से विरोधी होते हैं, तो उसमें गुण अवगुण दोनों से भरे हुए होते हैं। तो उसके हर पहलू को समझना, जानना, ये अनेकांतवाद सिद्धांत है। जैसे एक व्यक्ति है, व्यक्ति वो किसी का बच्चा भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है, किसी का दादा भी हो सकता है, किसी की दादी, किसी का पोता हो सकता है और किसी की पत्नी भी किसी का पति हो सकता है। तो इस तरह से एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते का विरोध है, लेकिन वो है पत्नी की अपेक्षा से वो किसी का पति है, माँ की अपेक्षा से वो माँ का बेटा है, दादा दादी की अपेक्षा से वो पोता है, भांजा भांजी की अपेक्षा से देखें तो वो मामा है और मालिक की दृष्टि से देखें तो वो सेवादार है और गुरु की अपेक्षा से देखें तो वो शिष्य है और भगवान के हिसाब से देखें तो उसका वो भक्त है। तो एक व्यक्ति में हजारों धर्म छिपे हैं, हजारों गुण छिपे हैं और गुणों के हिसाब से भी देखें तो उसमें अनेक गुण हो सकते हैं, तो उसको उससे भी जाना जाता है। तो इसीलिए भगवान महावीर ने अनेकांतवाद सिद्धांत दिया।
अनेकांतवाद सिद्धांत से आप वस्तु, स्थान और व्यक्ति को समझो, और दूसरा सिद्धांत तो भगवान ने कहने के लिए, कथन करने के लिए भगवान ने स्यादवाद का भी सिद्धांत दिया। वो अनेकांतवाद को कहने के लिए, जो सत पक्ष को उजागर करने के लिए भगवान ने स्यादवाद का भी सिद्धांत दिया। स्यादवाद के सिद्धांत के द्वारा हम जीव अजीव आदि तत्वों को, धर्म तत्वों को और पौद्गलिक पदार्थों को, शब्द भंगवाद को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस तरह से भगवान महावीर ने स्यादवाद, अनेकांतवाद आदि के सिद्धांत सभी धर्म परंपराओं को दिया कि आप सभी धर्म परंपराओं को स्वीकार करने की क्षमता रखें और एक दूसरे को सहने की क्षमता रखें और सबको सबसे सौहार्द भाव से रहें और एक दूसरे का विरोध भाव न रखें, भाईचारे के भाव से रहें। तो इस तरह से प्रभु ने सबको उपदेश दिया। हम सभी के ऊपर भगवान महावीर का परम उपकार है। तो ऐसे श्रवदृष्टा भगवान महावीर को हम सभी, आज उनकी जयंती है और ये वर्ष 2550वीं भगवान महावीर का निर्वाण कल्याण का वर्ष भी चल रहा है। और साथ में आज भगवान महावीर का जन्म जयंती का भी पावन प्रसंग है। तो भगवान महावीर के जन्म कल्याण के पावन प्रसंग पर पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को और सकल जैन समाज को मैं बहुत बहुत बधाई प्रस्तुत करता हूँ। भगवान महावीर का जन्म सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। आज का जो कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं कि आज भगवान महावीर स्वामी की जयंती है और जयंती के पावन प्रसंग पर गुरु प्रेम सुख आदिनाथ भक्ति संघ ट्रस्ट के द्वारा निर्मित इच्छा पूर्वक संकट मोचक चमत्कारी समाधि गुरु प्रेम सुख जी महाराज के ग्राम कालावाली में देख रहे हैं। इस समाधि में 24 तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमाएं यहाँ पर लगेंगी और इसीलिए यहाँ पर भगवान महावीर की जयंती के पावन प्रसंग पर ग्रामवासियों को और आगंतुक भक्तों के लिए खीर का प्रसाद ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। इस ट्रस्ट के प्रधान शशि सिंगला और यहाँ की जो देखरेख करते हैं विशेष रूप से सदाबहार प्रधान मक्खन लाल जैन ये कर रहे हैं और बाकी सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और ये प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे रितेश गर्ग धनपुरे वाले, वो यहाँ पर आए हैं, बड़ी सेवा रखते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद विशेष रूप से प्रस्तुत करता हूँ, देता हूँ।